प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। कभी कभी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गांधीवाद तथा साम्यवाद में अंतर बताइए। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि गांधीवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं गांधीवाद तथा साम्यवाद में अंतर के बारे में। गांधीवाद के बारे में जो पहला अंतर है वो जानिए। गांधीवाद एक आध्यात्मिक दर्शन है, अर्थात ये आध्यात्म पर आधारित है। इसके विपरीत जो साम्यवाद है, जिसको हम भौतिकवादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं, ये वस्तुओं की प्रमुखता पर या प्रधानता पर बल देता है। जो गांधीवाद है वो राजनीति को धर्म से प्रभावित मानता है, जबकि साम्यवाद धर्म को जनता के लिए अफीम मानता है। अर्थात जो धर्म है, धर्म के आधार पर राजनीति अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो एक तरह से नशे के समान है। अफीम जो कि नशे के रूप में लिया जाता है, उसके समान वो साम्यवाद उसे मानता है। गांधीवाद पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें निर्धनों का ट्रस्टी अर्थात संरक्षक बनाना चाहता है। इसके विपरीत जो साम्यवाद है वो पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करने में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रखता, बल्कि वो पूंजीवाद को ही समाप्त कर देना चाहता है कि यदि पूंजीपति ही नहीं होंगे तो गरीबों का शोषण ही नहीं होगा। जो गांधीवाद है, गांधी जी आर्थिक उन्नति को भौतिक जीवन का आधार मानते थे और वे इसे साध्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। इसके विपरीत जो साम्यवाद है वो भौतिकवाद के लिए आर्थिक उन्नति को अपना लक्ष्य मानता है, यानी कि जो भौतिकवाद है वो वास्तविकता में जीता है, वो आर्थिक उन्नति पर बल देता है। इसके विपरीत गांधीवाद इस पर बल नहीं देता। जो पांचवा अंतर है दोनों में, गांधीवाद समाज के विभिन्न वर्गों को बनाए रखने में विश्वास रखता है और सामाजिक वर्गों में समन्वय बनाए रखने का भी पक्षपाती है, यानी कि समाज में जितने भी वर्ग होते हैं उन सबको बनाए रखना गांधीवाद का एक लक्ष्य भी है। इसके विपरीत जो साम्यवाद है वो वर्ग संघर्ष पर आधारित है, क्योंकि जो ये साम्यवाद है, अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि समाज में जो दो वर्ग पाए जाते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, इनमें निरंतर शोषण होता रहता है या संघर्ष चलता रहता है। ऐसी स्थिति में इन वर्गों को समाप्त कर देना चाहिए। अर्थात साम्यवाद इन वर्गों को समाप्त करने में विश्वास रखता है। गांधीवाद अहिंसा, प्रेम तथा त्याग का पक्षपाती है या समर्थक है। इसके विपरीत जो साम्यवाद है वो हिंसा पर आधारित है और घृणा का पक्षपाती है, क्योंकि ये वर्गों को समाप्त करना चाहता है और भौतिकवाद में जीता है, आधुनिकता में जीता है। जो गांधीवाद है वो व्यक्ति को मुख्य स्थान प्रदान करता है, अर्थात व्यक्ति ही साध्य है और राज्य उसके लिए केवल एक साधन मात्र है। इसके विपरीत जो साम्यवाद है वो व्यक्ति को साध्य नहीं मानता, बल्कि व्यक्ति तो साधन मात्र है और उसका मुख्य लक्ष्य होता है राज्य की उत्पत्ति या राज्य का जो विकास होगा। व्यक्ति राज्य के विकास में सहयोग करता है, अर्थात जो व्यक्ति है वो केवल एक साध्य ना होकर के साधन मात्र है। जो आठवां अंतर है दोनों में, गांधीवाद साध्य साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास रखता है, अर्थात व्यक्ति भी और राज्य भी दोनों ही पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। इसके विपरीत जो साम्यवाद है वो किसी भी साधन से अपने साध्य की प्राप्ति करना अपना लक्ष्य समझता है। जो नौवां अंतर है दोनों में वो है, गांधीवाद पूर्ण रूप से अहिंसा का समर्थक है। हिंसा का इसमें गांधीवाद में कोई स्थान नहीं है, नॉन वायलेंस पर आधारित है। इसके विपरीत जो साम्यवाद है वो हिंसात्मक क्रांति पर आधारित है और पूंजीवाद का मुख्य रूप से अंत करना चाहता है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो होगा वो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। इसलिए जो साम्यवाद है वो हिंसा पर आधारित एक विचारधारा है। 10वां अंतर देख लेते हैं। जो गांधीवाद है वो प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली की सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानता है, प्रजातंत्र को सर्वोत्तम मानता है गांधीवाद। इसके विपरीत जो साम्यवाद है वो पूंजीवाद का समर्थक है और वो प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को पूंजीवाद का समर्थक मानता है, जिसके कारण ये इसका विरोधी है। गांधीवाद और साम्यवाद में जो 11वां अंतर है वो है, गांधीवाद शक्ति के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है तथा राम राज्य में ग्राम को राज्य की इकाई मानता है, अर्थात ग्राम पंचायतों की स्थापना करना गांधीवाद का एक लक्ष्य भी है। इसके विपरीत साम्यवाद शक्ति के केंद्रीकरण में विश्वास रखता है, अर्थात ग्रामों में या छोटे छोटे क्षेत्रों में शक्ति केंद्रित ना होकर के एक केंद्र में शक्ति होनी चाहिए, जिससे शक्तिशाली केंद्र की स्थापना होगी और राष्ट्र या राज्य शक्तिशाली होगा। जो गांधीवाद है उसमें औद्योगिकीकरण के स्थान पर कुटीर व लघु उद्योगों पर बल दिया जाता है, छोटे छोटे उद्योगों पर। इसके विपरीत जो साम्यवाद है वो औद्योगिकीकरण पर बहुत ज़्यादा बल देता है, छोटे उद्योगों पर यह अधिक बल नहीं देता। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे गांधीवाद और साम्यवाद एक दूसरे के विरोधी हैं,
गांधीवाद जहां शांति का समर्थक है तो वहीं साम्यवाद क्रांति का समर्थक है। गांधीवाद अहिंसा पर आधारित है तो जो साम्यवाद है वो हिंसा पर आधारित है। गांधीवाद गांधी जी की विचारधारा पर आधारित है तो वहीं जो साम्यवाद है वो मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। तो ये एक छोटा सा प्रश्न था, यदि परीक्षा में आता है तो आशा है आप इसके उत्तर लिख लेंगे। इसे आप बार बार देखिए ताकि आपको ये ठीक से याद हो जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।